अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शफीक अहमद ख़ान और हमारे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर में आप सबको खुशामदीद। ए राहे हक के शहीदों, बारियाबी जो तुम्हारी हो हुजूर मालिक, कहना साथी मेरे कुछ सोखता जा, अपने रिश्ते हुए जख्मों को दिखाकर कहना है ऐसे तमगों के तलबगार वहाँ और भी है। दोस्तों, जब दुनिया का ज़हूर हुआ तभी से हम इंसानों ने अपनी कॉन्शियसनेस को समझने की भरपूर कोशिश की है और इसी कोशिश के चलते कई सदियों पहले इंसानों ने ऐसे फल, फूल और पौधे दरियाफ्त किए जिससे हमारी कॉन्शियसनेस को एक अलग ही तरह की फीलिंग पैदा करवाई जा सकती थी। दोस्तों, इस ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड या फिर कॉन्शियसनेस से हमारे जहन में शुरुआती दिनों में तो कुछ खुशी की तरह का एक सेंसेशन फील होता है, लेकिन जो नशा पहले मज़ा देता है वही बाद में आपकी ज़िंदगी को ऐसे जकड़ लेता है कि ज़िंदगी पूरी तरह से जहन्नम बन जाती है। दोस्तों, शराब, अफीम, गांजा या ड्रग्स हो, ये सब के सब एक ऐसा जहर हैं कि जिससे इंसान का ज़मीर मर जाता है। इंसान किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता, ना ही इंसान को कोई भी चीज़ अच्छी लगती है और इंसान का जहन अंदर ही अंदर एक ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस का खुद ही गुलाम बन जाता है। दोस्तों, देखा जाए तो सिर्फ हमारे मुल्क में शराब की वजह से हर साल हज़ारों लोगों की मौत होती है और उन हज़ारों लोगों की वजह से कई घर, फैमिलियां और ज़िंदगियां पूरी तरह से बर्बाद हो जाती हैं। और उन बर्बाद ज़िंदगियों में भी कई ऐसे लोग होते हैं जो डिप्रेशन और जहनी बीमारी के चलते इसी शराब के और नशे के दलदल में फंसते चले जाते हैं और कभी भी बाहर नहीं निकल पाते। दोस्तों, जब भी हम किसी शराबी को इमेजिन करते हैं तो हम समझते हैं कि सिर्फ शराब पीकर गाड़ी चलाने से ही नुकसान या फिर एक्सीडेंट का ख़तरा बनता है, लेकिन ये शराब और अल्कोहल एक ऐसी बीमारी है कि जिससे इंसान का ज़मीर मर जाता है तो वो इंसान पूरी सोसाइटी के लिए एक ख़तरा बनकर रह जाता है। और साथ ही ऐसा इंसान पूरी तरह से मतलबी, लालची, खुदगर्ज और हवस से भरा होता है। दोस्तों, इन लोगों के लिए सही गलत मैटर नहीं करता है और ऐसे लोग सिर्फ अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए जानवर से ज़्यादा बदतर बर्ताव कर सकते हैं। दोस्तों, आज हमारी दुनिया इतनी एडवांस हो चुकी है और अल्कोहल के बारे में हर इंसान के पास नॉलेज है और इसके बावजूद भी काइंड ऑफ हम लोग लाचार हैं इस जहर को रोकने में। मगर लगभग 220 साल पहले हमारे मुल्क में एक ऐसे बादशाह भी हुए थे जिन्होंने ना सिर्फ इस जहर को पूरी तरह से बंद करवा दिए बल्कि एक मिसाल कायम कर दी पूरी दुनिया के लिए कि जो गलत था उस गलत को अपनी आवाम के लिए वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों, इस काम को और किसी ने नहीं बल्कि हमारे और आपके दिलों पे हुकूमत करने वाले जानशीन हैदर अली, अब्दाल वक्त, कुतुब दीन, शहीद अकबर, शान दक्कन, शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान ने किए थे। दोस्तों, जब हज़रत टीपू सुल्तान ने अपनी हुकूमत में शराब और दूसरे नशों के ऊपर पूरी तरह से पाबंदी लगाए तो उनके ख़िलाफ़ भी कई विरोधी खड़े हो गए थे और उन विरोधियों ने कई तरह की गद्दारियाँ भी की थी। दोस्तों, जब सुल्तान ने अपनी हुकूमत में शराब और दूसरे नशों के ऊपर पूरी तरह से पाबंदी लगा दिए तो उन्हें कई विरोधियों का भी सामना करना पड़ा था, क्योंकि न सिर्फ इस कदम से सल्तनत की आमदनी पर भारी असर पड़ा था, क्योंकि जो लोग अल्कोहल या शराब को बनाते थे या बेचते थे या फिर पीते थे या फिर किसी भी तरह की शराब से रिलेटेड एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते थे, इन सब के सब लोगों की इस हराम कमाई के ऊपर पाबंदी लग चुकी थी। दोस्तों, इसी के चलते इन सब लोगों ने अंदरूनी तौर पर सुल्तान के ख़िलाफ़ जाने और सुल्तान की सल्तनत के ख़िलाफ़ खड़े होने का फ़ैसला किए और साथ ही साथ सुल्तान के इस फ़ैसले का एक मजहबी रंग देने की भी कोशिश किए थे। लेकिन फिर भी हज़रत टीपू सुल्तान ने अपने फ़ैसले को कभी नहीं बदले और अपनी आखिरी सांस तक इस फ़ैसले के ऊपर कायम रहे। दोस्तों, जब सुल्तान ने हुकूमत को संभाला तो उस वक्त सेकेंड एंग्लो मैसूर वार का दौर चल रहा था और इसी बीच जनरल मैथ्यूस ने और उसकी अंग्रेज़ी फ़ौज ने बेदनूर के इलाकों पे जब हमला किया तो वहाँ पे औरतें और आम इंसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया था और कहा जाता है कि ये जुल्म इसी शराब के नशे में चूर होकर अंग्रेज़ी फ़ौज अपनी हैवानियत दिखाया करती थी और उस दर्द भरे वाक़ये को हमें लफ्ज़ों में बयान करना बेहद मुश्किल होता है। दोस्तों, जनरल मैथ्यूस और अंग्रेज़ों को सुल्तान ने उनके किए की सज़ा तो दे दी, मगर फिर भी कई ऐसे वाक़यात सामने आए थे
कि जिसमें शराब ने इंसानों को हैवान बनाकर ऐसे जुल्म किए थे। दोस्तों, सुल्तान के इस हुक्म ने सुल्तान की ही फ़ौज में मौजूद फ्रेंच फ़ौजियों के ऊपर बहुत गहरा असर डाला, क्योंकि वो लोग हज़ारों मील दूर फ्रांस से यहाँ पर सुल्तान की और सल्तनत मैसूर की सपोर्ट करने के लिए यहाँ आए थे। और उन लोगों के रहन सहन में और उन लोगों की डेली लाइफ के अंदर थोड़ी बहुत शराब पी जाती थी। शायद इसीलिए हज़रत टीपू सुल्तान ने इन फ्रेंच ऑफिसर्स को छोटी सी छूट दे दी, जैसे कि वो लोग अपने कैंप के अंदर शराब को बना सकते थे और सिर्फ अपने ही फ्रेंच ऑफिसर्स को बेच सकते थे, लेकिन किसी भी सल्तनत मैसूर के बाशिंदे को ये लोग शराब नहीं बेच सकते थे। दोस्तों, सुल्तान के इस फैसले की वजह से सल्तनत मैसूर की आवाम बेहद खुश थी, और ख़ास करके तो औरतें तो बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उनके जो शौहर शराब पीकर उन्हें आकर परेशान किया करते थे, अब वो नहीं हो रहा था। लेकिन सुल्तान के इस फैसले ने कई ऐसे गद्दारों को भी जन्म दे दिया, जो सामने से तो सुल्तान के ख़िलाफ़ नहीं बोलते थे, मगर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में गद्दारों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, ताकि हज़रत टीपू सुल्तान पूरी तरह से उनके रास्ते से हट जाएं, ताकि ये लोग अपनी अय्याशियाँ को जारी रख सकें। दोस्तों, सुल्तान तो पूरी तरह से थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद नहीं झुके, और इन गद्दारों को भी पकड़ पकड़ के सज़ाएं ज़रूर दी गई। और थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद भी जब सुल्तान की आधी से ज़्यादा सल्तनत चली गई, सुल्तान ने अपने 2 बच्चों को गिरवी रखना पड़ गया। सुल्तान के कई वफ़ादार शहीद हो गए। इसके बावजूद भी सुल्तान ने अपनी आखिरी सांस तक अपनी सल्तनत के अंदर शराब के ऊपर पाबंदी लगाए रखे। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने हमारे चैनल की कम्युनिटी पोस्ट के अंदर आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि ऐसा कौन सा काम था जिसको हज़रत टीपू सुल्तान ने कभी नहीं किए, और ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसको सुल्तान ने कभी नहीं देखे। दोस्तों, इस सवाल का क्लियर जवाब यही होगा कि हज़रत टीपू सुल्तान ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी शराब को हाथ तक नहीं लगाए, और ना ही कभी शराब जैसी गंदी बदबू को अपने तक आने दिए। दोस्तों, जब भी हम सीरत टीपू सुल्तान समझने की कोशिश करते हैं तो हमें यही पता चलता है कि सुल्तान को जब भी वक्त मिला करता था तो आप सूफियाने कराम के साथ बैठकर वक्त बिताया करते थे और मारिफत इलाही को समझकर उसके ऊपर अमल किया करते थे। दोस्तों, अब ज़रा सोच के देखो कि आज हम क्या कर रहे हैं। शाम होते ही चाय की होटलों के पास जाकर दोस्तों के साथ खड़े होकर बेकार की बातें करते हुए सिगरेट के धुएं में अपनी ज़िंदगी और आखिरत को पूरी तरह से बर्बाद करते हैं, और गफलत में घिरे जाहिलों की तरह भद्दे मजाकों के ऊपर ठहाके मार मार कर हंसते हैं। दोस्तों, क्या इसीलिए हमारे बुज़ुर्गों ने इतनी कुर्बानियाँ दी, ताकि हम लोग रोडों के ऊपर खड़े होकर कायरों की तरह बातें करके हंसी मजाक करते रहें? ज़रा सोच के देखो कि जब क़यामत का दिन होगा तो हम लोग किस मुंह से अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सामने जाएंगे। गौर करो इस बात पे। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ करे, हम सबको शराब जैसे जहर से हमेशा हमेशा के लिए हमें दूर रखे, हमारे दिलों में ईमान की मोहब्बत और नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे, और हम सबको हज़रत टीपू सुल्तान जैसा ईमान, तकवा और बहादुरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी ज़रूर लगी होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और साथ ही मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।